निगम चुनाव के बाद डिप्टी मेयर बने अरुण चौहान पर पार्षद चुनाव में गलत जानकारी देने का मामला गहराता जा रहा है। निर्वाचित डिप्टी मेयर अरुण चौहान के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 24 अप्रैल तय की गई। अवर न्यायाधीश की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता नेहा कुमारी की ओर से पहले ही दस्तावेज जमा किए जा चुके थे। नेहा कुमारी, जो वार्ड संख्या 7 से पार्षद का चुनाव हार चुकी हैं, उन्होंने अरुण चौहान के निर्वाचन को रद्द कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नामांकन के दौरान अरुण चौहान ने अपने शपथ पत्र में आधिकारिक मामलों की पूरी जानकारी छुपाई। दावा है कि उन्होंने केवल 3 मामलों का जिक्र किया, जबकि उनके खिलाफ कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार लोयाबाद थाने से जुड़े कई मामलों समेत कांड संख्या 11/17, 7/19, 51/19/18, 42/17, 23/17, 26/15 और 49/21 दर्ज है, जिन्हें शपथ पत्र में उजागर नहीं किया गया। वहीं शपथ पत्र में केवल 3 मामलों लोयाबाद थाना कांड संख्या 55/19, सरायढेला थाना कांड संख्या 112/26 और जोगता थाना कांड संख्या 9/24 का ही उल्लेख किया गया था। इसे याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छुपाने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश बताया है। अदालत ने मामले को गंभीरता से मानते हुए सभी संबंधित दस्तावेज अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आज दस्तावेज जमा किए गए हैं। वहीं इस मामले में वार्ड 7 से पार्षद चुनाव जीतने के बाद डिप्टी मेयर बने अरुण चौहान ने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और विरोधियों की साजिश है। साथ ही कहा कि मामला कोर्ट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिवक्ता किशन कुमार उर्फ राहुल पटवारी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आज सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है। कहा, पार्षद चुनाव के दौरान शपथ पत्र जो दिया गया था, उसमें एफआईआर की जानकारी को अरुण चौहान के द्वारा छुपाया गया है। फिलहाल इस मामले में अब तक सबकी नजरें 24 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि डिप्टी मेयर का चुनाव बरकरार रहेगा या रद्द किया जाएगा। वो तीन ही दिखाई देती अलग से भी आप पर मामला दर्ज है, उसमें क्या सच्चाई है? सारा गलत, सारा बात गलत है और बात गलत है तो गलत है। तो विरोधियों को बोलना है, बोलते रहे, है ना। ऐसे मामले ये जानकारी है आप? इसका जानकारी तो नहीं है, न्यायालय में सुनवाई नहीं, बात लेकिन उसमें जो भी संबंधित न्यायालय ने दस्तावेज आज दाखिल करने के लिए कहा था, वो हम लोगों ने दस्तावेज दाखिल कर दिया है। अब ये जांच होगा। जो भी मामला है कि वो जो निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र दाखिल किए थे अरुण चौहान जी, तो वो गलत तरीका से दाखिल किए हैं। उसमें बहुत सारे तथ्यों को उन्होंने छुपाया है, जो कि जांच का विषय है। जांच अभी चल रही है। न्यायालय ने जो भी दस्तावेज को दाखिल करने के लिए कहा था, आज हम लोगों ने दाखिल कर दिया है। इसकी अगली सुनवाई 24 तारीख को। जो तथ्य है जिसको छुपाया है, उनका हम लोगों ने दस्तावेज प्रमाण सहित दे दिया है कोर्ट में। अब वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होगा नहीं होगा।